हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आज का जो अपना टॉपिक है हाउ टू गेट 30+ मार्क्स इन हाउ टू गेट 30+ मार्क्स आरबीआई के अंदर या फिर आगे एसबीआई के अंदर मैथ का बताने वाला हूँ। काम सिर्फ आप करोगे, मैं सिर्फ आपको एक बता दूंगा जरिया कि ऐसे करके आप मार्क्स लेके आ सकते हो, और उसके लिए आपको जो वर्क करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप वैसे एक बार ये वीडियो देख लेना, उसके बाद में आपको करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है। टेबल 1 से 35 तक आपको याद होना चाहिए। मैं भी सबका रीजन भी बताऊंगा कि क्यूब्स होनी चाहिए 1 से 30 तक आपको याद क्यों होनी चाहिए, उसका भी रीजन बताऊंगा कि ये कहाँ पे काम आती है आपके एग्जाम में, वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो एक बार ऐसे पूरा कहते हैं ना कि भाई आप सबका देखते हो तो एक बार यहाँ देख लेना, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैं कोई ये डेली नहीं बताने वाला कि ये ऐसे होता है ऐसे होता है। अब जैसे कुछ आरबीआई के मार्क्स ले लेके अपना वो स्कोर कार्ड सेंड करके बैठे हैं, सारा दिन यही करते हैं और कोई काम नहीं है उनके पास में कि मेरा प्रीलिम्स में ये लास्ट ईयर में ये स्कोर कार्ड था, मेरा मेंस में ये था, बस यही, और कोई काम नहीं है उनके पास में। अब नॉर्मल सी बात है, एक सोचने वाली बात है, एक्स्ट्रा पॉइंट है थोड़ा सा। लास्ट ईयर 1000 वैकेंसीज थी आरबीआई के अंदर। 1000 लोगों में से कोई भी अपनी गाइडेंस नहीं दे रहा कि यार ऐसे पास करना ऐसे पास करना। जो फेल हो गए ना वही यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं कि ऐसे पास करो वैसे पास करो। ठीक है, तो मैं सिर्फ तुम्हें ये मैथ में नंबर लाना बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा पेपर कैसे पास होगा, वो कुछ नहीं बताने वाला। ठीक है, कि वो आपके ऊपर है कि आपके तीनों मार्क्स तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स आने चाहिए। अब जैसे लास्ट ईयर, अब है लास्ट ईयर मेरे मार्क्स में बता देता हूँ। मेरे मैथ में 35 थे, रीजनिंग में 35 थे, इंग्लिश में 26.25 थे। ठीक है, ये मेरे मार्क्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सारा दिन वही स्कोर कार्ड लगाता रहूं क्या? यही काम रहेगा क्या कि सारा दिन यही स्कोर कार्ड लगा दूं और आपसे बस व्यूज ले लूं और बाद में बोलूं ऐसे मार्क्स लाने हैं, ये मेरे पे विश्वास रखो। विश्वास मत रखना, कुछ भी मत करना। मैं जो बोल रहा हूँ बस आप वो एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेना। यदि आपका उससे फायदा होता है तो आप करना, नहीं तो आप स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई तुम मेरे पीछे ही लगे रहना, जो मैं बोलूंगा वही करना है आपको। ठीक है, तो मैं तुम्हें अब बताता हूँ, टेबल का यूज बताता हूँ। जैसे टेबल है, टेबल का यूज क्या आता है एग्जाम के अंदर। जैसे तुमने कोई रैंडम नंबर जब टेबल याद कर लिए, टेबल जैसे सबसे पहले दिक्कत आती है कि 1 से 35 तक याद कैसे होंगे। जैसे आज तुमने 16 का याद किया, 16 32 48 64 80 96 112 128 144 160। ठीक है, ये टेबल है। आज तुमने पूरे दिन में 16 का टेबल याद किया, यहाँ से लेके आपने 16 का टेबल याद किया। कल आपने नेक्स्ट डे 17 का 17 34 51 68 85। ठीक है, ऐसे करके 102 119 136 153 170। ठीक है, तो ये टेबल है। तो आज आपने 16 का याद किया, कल आपको 17 का याद करना है। जब आप 17 का याद कर लो तो 16 और 17 को आप साथ में लेके चलना। फिर नेक्स्ट 18 का। ठीक है, 18 का कैसे करना है, 16 का 17 का 18 का 19 का 20 का। 20 वाले दिन में आपको ये पांचों टेबल याद करने हैं, और पांचों टेबल याद करने के बाद में आपको जो मेन चीज करनी है वो ये करनी है। जैसे लाइक मैं बताता हूँ, उसके बाद में आपको रैंडम नंबर लिखने हैं। अब जैसे तुमने 162 लिखा, अब आपका माइंड क्लिक करना चाहिए। मेरे को तो प्रैक्टिस है तो मेरे को याद है 27 इंटू 6 भी होता है 162। ठीक है, ये दो टेबल में, इससे आपका क्वालिफिकेशन भी हो जाएगा और आपके ऐसे माइंड में एकदम क्लिक हो जाएगा। जैसे अपन नंबर 154 लिख दिया तो 14 इंटू 11 होता है और 22 इंटू 7 होता है। 22 इंटू 7 आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये सर्किल का स्क्वायर सर्कमसन 2 पाई आर स्क्वायर में 22/7 होता है ना, इंटू यहाँ पे 7 इंटू 7 लिखा होता है। जब रेडियस आर दिया जाता है तो 154 वहां से आता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोई भी रैंडम नंबर लिख सकते हो। जैसे अभी मैं बताता हूँ, कोई रैंडम नंबर आपने फिर से लिखा। अब इस बार अपन नंबर लिखते हैं रैंडम नंबर 192। 192 लिखा। ठीक है, क्या हो गया भाई, 192 लिखा। 192 लिखने के बाद में मेरे को सीधा आया 24 इंटू 8 192 होता है। अब सेम 48 चौके 92 होता है, 192 सॉरी। तो ऐसे ही जैसे मैंने 216 लिखा, 216 में क्या किया, 36 इंटू 6 होता है। 216 को देखा 6 के क्यूब होता है। सेम ऐसे ही 27 इंटू 8 216 होता है। ठीक है, 24 इंटू 9 216 होता है। ठीक है, तो मेरे को ये सब सारे नंबर याद हो गए कि भाई 6 की पावर 3, या मैंने लिख ही दिया वैसे तो ये सब होता है। जैसे कोई भी नंबर लिखना है आपको रैंडम, जो भी आपको 132 लिखा तो 33 इंटू 4 होता है 33, 32 चौके 128, 33 चौके 132। ठीक है, और 132 का 11 इंटू 12, दो कंटिन्यूस नंबर। ये सब मैं आगे ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखना। उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि यार एक्चुअल में ये चीज अभी तक हमने की क्यों नहीं है। ठीक है, तो वो उसी के ऊपर वर्क करने वाले हैं। आपको आपको खुद का वर्क खुद ही करना है। ठीक है, जैसे देखो, अभी कुछ भी, जैसे मैंने नंबर लिखा 36 इंटू 256
मैं नीचे ऐसे लिख रहा हूँ 32 इंटू, यहाँ पे मैंने लिख दिया 324, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अपन वापिस से 36 इंटू 256 डिवाइडेड बाय अपन ने किया 32 इंटू 324। अब मैंने रैंडम कोई नंबर लिखा, मेरे को याद नहीं था, ठीक है, जैसे 36 पे, अब जैसे तुम काटोगे तो 3 4 के टेबल से कटोगे, अब मुझे टेबल याद है 36 नहीं, मैं 324 होता है, 32 8 है, 256 होता है, तो 8/9 मैंने अपने 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे मेरे को, 3 सेकंड में मैंने काट के 8/9 लिख दिया। और आप वही इसको 2 से 4 से काटते रहोगे तो पूरा दिन काटते रहोगे, इसी वजह से आपकी स्पीड कम है। रीजन ये है कि आपको टेबल नहीं आते, सबसे मेन चीज है टेबल। तो मेरी बात मान के एक बार 1 से 35 तक जोर आएगा, पर यही है कि 1 मंथ के प्रोसेस में आपको एट लीस्ट मैं कंफर्म कह सकता हूँ 27 से 30 तक टेबल याद हो जाएंगे आपको, यदि डेली रेगुलर लिखोगे तो। टेबल याद करने का तरीका मैंने बता दिया है कैसे याद करना है, ठीक है। पहला अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये चीज क्लियर होती है कि टेबल कैसे याद करना है, ठीक है। अब टेबल के बाद में टेबल का फायदा बताता हूँ, कहाँ का फायदा है। जैसे 324 लिखा तो यहाँ पे मैंने 288 लिख दिया। ये आपने डीआई के अंदर आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, होता है ऐसे 324 288। अब ये क्या होता है 32 इंटू 9, ये होता है 36 इंटू 9, काटा ये 8 ये 9, तो 9:8 फिर से आ गया। तो अपन को यहाँ से ऐसे करके पता लग गया डीआई में जैसे 40/190 इंटू 200 लिखा होता है, सॉरी 100% लिखा होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है अप्रोक्स 5 पे गया, ये 20 पे, अप्रोक्स 20% के आसपास जो भी आंसर होता है अपन लगा देते हैं। तो ये चीजें जैसे कुछ भी 32 इंटू, अब जैसे यहाँ पे 32 5 160 होता है इंटू 100। अब यदि टेबल याद है तो 5 से काट के यहाँ पे 20% फिर से लिख दोगे। अब टेबल ही याद नहीं है तो आप कैसे भी करते, जैसे अब यहाँ पे लिख दो 16 144 इंटू 100। अब क्या होता है 16 नहीं में 144 होता है, 100/9 होता है, 11 सही 1/9, ठीक है। तो ऐसे करके परसेंटेज में लिख सकते हो। जैसे कुछ भी है, कोई भी नंबर ले लोगे तो आपको टेबल से जितनी जल्दी आपका, ये देखो डीआई मैंने बता दिया कि टेबल से डीआई सोल्व कर रहा हूं मैं आपके, क्योंकि डीआई के अंदर यही कैलकुलेशन होती है, बस आपको समझना होता है, ठीक है। तो ये एकदम इजी पार्ट होता है। अब क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं इस पे ध्यान नहीं देते हैं। मेन चीज, यदि कोई मैथ कोई भी बंदा कर रहा है मैथ, मैं एक ही बात बोलूंगा उस बंदे को, जो भी मैथ कर रहा है उसको टेबल पे सबसे ज्यादा वर्क करना है, ठीक है। टेबल पे यदि उस बंदे ने वर्क कर लिया ना, मैं ये कह सकता हूँ मैथ में 25 मार्क्स कहीं पे भी नहीं छोड़ेगा, हमेशा लाएगा 25 मार्क्स, चाहे कैसा भी पेपर आ जाए। बस उसके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए। अब ऐसे नहीं सिर्फ टेबल ही आता हो उसके बाद में कुछ ही ना आता हो। अब देखो टेबल के साथ साथ हमेशा क्या करना चाहिए, डेली का काम होना चाहिए आपके, चाहे वो आपके रूटीन में है या नहीं है सिंप्लीफिकेशन। आप चाहे कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ इसके अंदर, मैं कहता हूँ 50 करो, 22 मिनट का टाइम लगाओ, 22 मिनट में 22 अच्छे से लिख देता हूँ, 22 मिनट का टाइम लगाओ और आराम से करो इसको, ठीक है। फिर इसके बाद में 50 आपको क्या करने हैं क्वालिफिकेशन करने हैं, वो 10 मिनट में करने हैं, ठीक है। सेम फिर 50, अब नंबर सीरीज आ जाती है। नंबर सीरीज में एक तो आ गई मिसिंग, एक आ गई रोंग, ठीक है। तो मिसिंग यदि आपका 100% श्योर है ना, तभी आप रोंग पे जाना, तब आपकी रोंग स्ट्रोंग होगा, नहीं तो आपका रोंग हमेशा गलत होगा। तो आपको यहां से क्या करना है, ये 50 करनी है ना, ये 30 मिनट में करनी है। तो आपका ऑलमोस्ट देखा जाए 30 मिनट 22 मिनट और ये 10 मिनट, ठीक है, 50 60 लगभग 1 आवर आपको 150 क्वेश्चन डेली करने हैं। अब आपको कहाँ से आते हैं पीडीएफ, आप सीधा गूगल पे सर्च करोगे ना कि मेरे को क्वालिटी की डीआई वो क्या कहते हैं पीडीएफ चाहिए, तो आपको इजीली पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर आप आराम से कर सकते हो इस सब चीजों को। अब ये चीज आपको डेली करने से होगा क्या कि आपके 15 से 20 मार्क्स मैथ में कहीं नहीं जाने वाले हैं। करना आपको है, मैंने सिर्फ बताया ऐसे करना है ऐसे करना है, आप करोगे तो आपके एक बार आप, मैं कहता हूँ 1 मंथ कहते हैं ना, सब पे विश्वास कर लिया स्पीड बढ़ाने के लिए, ऐसे मेरे पे विश्वास कर लो, ठीक है। आपकी स्पीड ना बढ़े तो आप जरूर यहाँ पे कमेंट करके बता देना हमारी स्पीड नहीं बढ़ी, आपने बोला था गलत बोला था, ठीक है। तो मैं खुद से ही ये चीज बताना ही बंद कर दूंगा कि हाँ यार ऐसे होता है, तो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब क्या बात आती है, अब अपन ने यहाँ से जब अपन ने टेबल किए तो टेबल से अपन, मैं बताता हूँ नंबर सीरीज का क्या हाल होता है। नंबर सीरीज जैसे टेबल है 6 24 120 720, तो ये रैंडम नंबर बढ़ा, ये भी बढ़ा ये भी बढ़ा, ये रैंडम है, सारा का सारा रैंडम बढ़ा। तो अब हुआ कहते हैं रैंडम जब भी नंबर बढ़ेगा ना रैंडम, तो उसके 2 तरीके होंगे, या तो वो क्यूब होगी या फिर वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो 6 पे मल्टीप्लाई 5 पे और ये 4 पे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है,
ठीक है। तो इससे आपको ये आइडिया हो गया कि यहाँ पे कभी भी रैंडम नंबर बढ़ेगा तो वो मल्टीप्लाई या क्यूब दोनों ये जो चीजें बताई हैं यही होंगी। कोई भी नंबर ले लो, चाहे आप, मैं ऐसे नहीं कह रहा एक एक हो गया, ठीक है, उसके बाद में एक हो गया, एक सॉरी दो हो गया, मतलब उसमें जैसे भी नंबर बढ़ेगा, ठीक है, फिर दो इंटू दो, मतलब ऐसे कर लो, एक इंटू एक प्लस एक, दो इंटू दो प्लस एक, ठीक है, पाँच इंटू तीन प्लस एक। तो ये रैंडम नंबर बढ़ रहा है ना एक तरह से, 16 हो गया, 16 इंटू चार प्लस एक, ठीक है, 65 हो गया। तो ऐसे करके आप कुछ भी ले लोगे ना, तो आपके रैंडम नंबर से आपको ऐसे पता लग जाएगा कि ये नंबर सीरीज में ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। देखो टेबल के यूज बता रहा हूँ, अभी तक मैं स्क्वायर पे तो गया ही नहीं हूँ, टेबल से बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें टेबल से आपकी होंगी। अभी मैं आपको लास्ट में सारी जो भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स यूज करता हूँ मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखना आप एंड तक, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे अपना चैनल है जीके फॉर बैंकिंग, जीके फॉर बैंकिंग, इसका इंस्टा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बस उसी पेज की वजह से ही इसका नाम मैंने ये रखा है, क्योंकि सेम वही पेज था पहले, उसी में उसमें 20 पॉइंट, अब तो 7, मतलब कि 20,700 हो गए फॉलोवर्स। तो उसी उसी बेस पे ही मैंने यहाँ पे नाम रखा था उसी का, कि भाई जो भी है, ये दिमाग में नहीं आया था उस टाइम की बैंकिंग में इसमें क्या यूट्यूब पे कुछ नाम बनाना है कि क्या नहीं, ऐसे बस वही नाम रख दिया, वही नाम चल रहा है। तो अब क्या चीज होती है, अब तुम्हें एक चीज करनी है, वो है मेन चीज, स्क्वायर। स्क्वायर के लिए मैं भी आपको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बता देता हूँ, स्क्वायर याद कैसे करनी है। देखो स्क्वायर आपको 1 से 40 तक याद रखनी है, ट्रिक से याद नहीं रखनी, रट्टा मार लो। रट्टा कैसे मारना है, 37 का 13 69। आप मुझसे कोई पूछ लो 150 तक, मैं ऐसे ही बता दूंगा, 14 44 मैं लिख देता हूँ, जो भी आप नंबर कोई भी किसी को ऐसे हो ना कि सामने से पूछनी है तो सामने से ही बता दूंगा। 79 की होती है 62 41, मेरे याद है। 88 की, 88 की 7744, ठीक है, 89 की 7921। कुछ भी लिखोगे, 110 सॉरी 110 का, जो सबको पता है, 105 का 110 25, 104 का 108 16। ऐसे नहीं है कि अब तुम सोच रहे हो कहीं से देख के तो कैसे बोल सकता हूँ मैं इतनी जल्दी, ठीक है। जैसे मैंने 51 लिखा तो 2601 हो गया, 71 लिखा तो 50 41 हो गया। कोई भी नंबर मैं कहते ना एकदम स्पीड के साथ में सारे स्क्वायर बोल सकता हूँ, 1 से 150 तक। पहले 200 तक आती थी, बट अब 200 तक क्या है, बार बार प्रैक्टिस नहीं किया है, तो 150 तक की लिमिट रह गई है। बस आज तक भी मेरा एक काम है कि मैं डेली टेबल, स्क्वायर और क्यूब्स, पूरे दिन में कुछ भी ना करूं बट ये तीन चीजें करता हूँ। मैं सुबह उठते सबसे पहले ये चीज लिख लेता हूँ, ताकि मेरे रिवाइज में रहता है हमेशा के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप स्पीड बढ़ा सकते हो। और अभी मैं एक कुछ बता देता हूँ कि कैसे याद करनी है। वैसे मैंने पहले एक वीडियो में बता दिया था, फिर भी मैं 41 से लेके 60 तक की स्क्वायर बताता हूँ याद कैसे करनी है। 41 की स्क्वायर होता है 16 81, 42 का होता है 17 64, ठीक है, 43 का होता है 18 49, ठीक है, 44 का होता है 19 36। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं, 16 17 18 19 आ गया, ठीक है। यहाँ तक नंबर बढ़ते रहेंगे, 50 तक नंबर बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे स्क्वायर घट रहा है, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करके होता है। अब क्या चीज होती है कि जैसे 51 पे आ गई, 51 पे होता है 2601, 52 पे होता है 2704, ठीक है, 2601 2704, मतलब ये 01 का स्क्वायर हो गया, 02 का स्क्वायर हो गया। अब इधर से नंबर फिर बढ़ रहे हैं, वहां से जैसे बढ़ रहे थे 28 0 9 29 16 30 25 31 36, मेरे को ऐसे याद है हिंदी मीडियम से, तो 32 49 33 64 34 81, और ये हो गया 3600, ठीक है, 37 61 38 44 39 69 40 96 40 96। देखो 40 96 होता है, 16 का क्यूब भी होता है, और यहाँ पे 64 का स्क्वायर भी होता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया ये सब। तो यहाँ तक आपको 41 से 60 तक की मैंने ट्रिक बता दी। अब मैं तुम्हें 90 से 100 तक की ट्रिक बताता हूँ। 91 का स्क्वायर होता है 8281, 92 का होता है 8464, मतलब यहाँ पे तो स्क्वायर होगा लास्ट में, 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, यहाँ प्लस 2 ऐड होता रहेगा। यहाँ जैसे देखो यहाँ +2 ऐड हो गया तो 86, और यहाँ 49, ठीक है। स्क्वायर घटता जाएगा और यहाँ पे 2 ऐड होता जाएगा। अब जैसे नॉर्मल सी बात है उसका बता देता हूँ, 94 का 88, ठीक है, फिर आ जाएगा 8836, 95 होगा 90 25। अभी इससे मैं एक चीज और बता देता हूँ, एक स्क्वायर, ये शायद ये शॉर्ट ट्रिक मानते हैं, पता नहीं टीचर बताते हैं। 45 इंटू 45, मतलब लास्ट 45 का स्क्वायर, ये सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि लास्ट में 5 है तो इसको 25 लिख दो, ये 4 है तो इसका 4 के स्क्वायर प्लस 4 कर दो, या फिर इसको रैंडम को 4 इंटू आगे के नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 25 आ गया। जैसे कुछ भी हो, 65 इंटू 65 का स्क्वायर है,
तो ये क्या करो 25 लिख दो, 6 के आगे का लिख दो, 6 इंटू 7 42 25 लिख दो। तो ये सब ये ट्रिक्स बताते हैं, ये ट्रिक्स कहते हैं ना आज के टाइम में वो भी होशियार है तो ऐसे क्वेश्चन देते नहीं है इनके ऊपर। अभी मैं तुम्हें एक नॉर्मल से बताता हूँ, सर ने ट्रिक बताई, चलो मैं उन पे एक बात पूछता हूँ, मेरे को 135 का स्क्वायर करना है, फिर यहाँ तो मैंने 25 लिख दिया, मैं 13 इंटू 14 करता हूँ, तो वो तो मेरे को पता ही ना हो, फिर मैं कैसे करूँगा। तो इसलिए ट्रिक कई कई जगह पे जैसे 11 इंटू 15 सॉरी 115 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ तक तो 25 काम आ गया, पर यहाँ आगे 11 इंटू 12, अब मेरे को तो पता है 132 होता है, बट जिनको नहीं पता वो कैसे करें, तो यहाँ आपकी वो ट्रिक फेल हो जाती है, फिर वो कहते हैं लेस देन 100। तो लेस देन 100 वाला क्या काम है, यदि आती तो आती, नहीं आती नहीं आती, ऐसे बोलो। उसमें लेस देन 100 ये सबकी इक्वल ट्रिक है, सब यूज करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि भाई इसको ऐसे जैसे कोई भी 45 लिख दिया या 55 लिख दिया, तो यही ट्रिक यूज करते हैं कि 30 25 ठीक है ऐसे करके। तो मैं ये ट्रिक्स मैं भी आगे बताने वाला हूँ, अभी मैंने देखो ये सारी चीजें बता दी, अब क्यूब्स का यूज बताता हूँ। सबसे पहले अपन को यूज पता होना चाहिए ताकि अपन आगे जब मैं ट्रिक्स बताऊंगा तो अब आपको याद है। क्यूब्स देखो वही रैंडम नंबर बढ़ेगा ना नंबर सीरीज में तो क्यूब्स यूज आती है, ठीक है, सबसे ज्यादा उसका बेस्ट क्यूब्स का ये यूज है। दूसरा कोई भी ऐसे क्वेश्चन होता है जैसे आज के मॉक में ही था, ये ओबी वाले मॉक में था जो फ्री का था ना, उसके अंदर ही ये ऐसे करके था, ठीक है, तो वो उसका क्यूब था। तो ये बस इतना सा काम आता है क्यूब का सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में, और बस यहाँ तक बस आपको 30 तक याद रखनी है। अब 30 तक भी जैसे कुछ कहेंगे कि यार याद है कि नहीं है, तुक्का मार रहे हो कहीं, तो मैं बता देता हूँ, 12 का 17 28, 13 का 21 97, मैं तो भाई सारे बोल दूंगा, 14 का 27 44, टिप्स पे है, 15 का 33 75, 16 का भी मैंने 40 96 बताया था, ठीक है। तो ये सारी 49 13, तो ऐसे करके सारी आगे 17 की है, ठीक है, 58, ऐसे करके मैं सारा बता सकता हूँ। तो वो मैंने याद कर रखे हैं, तो अब याद करने की नीड है। अब मेन चीज आती है ट्रिक्स, जिसके लिए कहते हैं ना सबको इंतजार करना पड़ रहा था कि भाई ट्रिक्स बता रहे होंगे या कुछ ऐसा बता रहे होंगे। तो देखो ट्रिक्स के लिए, एक सेकंड भाई ये क्या चल गया, एक सेकंड, ट्रिक्स देखो कोई भी रैंडम नंबर है उसका 101 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विद 101 101। तो होता क्या है कि कोई भी रैंडम नंबर का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इस नंबर को ट्वाइस टाइम लिख देना है, 7474, लाइक जैसे 62 इंटू 101, ठीक है, 6262, ये लेस देन 100 पे ट्रिक काम करेगी। अब जैसे देखो क्वेश्चन में ऐसे नहीं आता, वहां पे बस क्वेश्चन ही घुमाया होता है, तभी आपका दिमाग घूम जाता है, ठीक है, यहाँ ऐसे 202 दिया होता है। अब तुम कहते हो कैसे करें, अब देखो 24 दूना 48 होता है, 101 48 48, ये इसका आंसर है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। ऐसे ही करके कोई भी नंबर लिखा होता है जैसे 32, ठीक है, यहाँ पे दे दिया होगा 303, ठीक है, तो ये हो गया 101 इंटू 3, और ये होगा 32 दिए 96, 96 इंटू 101, तो 9696। तो ये अब देखो मैं इतनी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ मेरे जुबान पे टिप्स पे, क्योंकि मैंने ना रैंडम नंबर लिख के ऐसे प्रैक्टिस की हुई है जिसमें 101 का मल्टीप्लाई हो, जैसे मैंने 505 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, 12 इंटू 505 लिख दिया, तो 12 इंटू 5 इंटू 101, तो ये 60 इंटू 101 हो गया, तो 60 इंटू 60 60 60 हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके रैंडम नंबर आप बढ़ाते जाओगे तो आपकी टिप्स स्क्वायर याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहली ट्रिक है जिसपे आप आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हो इजीली, कुछ नहीं है। दूसरा ट्रिक बताने वाला हूं मैं, मल्टीप्लाई विद यार क्या हो गया ये, चलो एक सेकंड अपन इसको अच्छे से लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई विद 51, और नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, जैसे 51 इंटू 24, ये इवन नंबर है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना क्या है, इजी काम करना है, इसको हाफ करना है, तो मैंने हाफ किया, ये 12 आ गया, सेम ये नंबर रिपीट कर देना 12 24, सेम लाइक 51 इंटू 44 है। अब क्या करना है, इसको हाफ करना है, 22 हो गया, ये सेम नंबर यहाँ रिपीट कर देना 22 44, ये इतना सा ट्रिक है। अब यही ट्रिक जैसे देखो, अब नॉर्मल सी बात है 51, अब 101 आ गया, अब कहोगे कि यार अब क्या करें, तो अब मैंने बोला है कि यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए, क्योंकि मैं रॉन्ग अभी वो नहीं बता रहा ओड नंबर की, तो मैं इवन नंबर की बता रहा हूँ। अब देखो क्या करना होता है, जैसे अब मैंने इवन नंबर के साथ में आपको बता दी, अब ओड नंबर के साथ में बता ही देता हूँ साथ साथ में। जैसे रैंडम अपन ने 23 इंटू 51 लिया, तो करना क्या है, 23 के आगे लगाना है 2 जीरो, उसको करना है हाफ,
ठीक है। हाफ करने के बाद में यही नंबर, ये जो नंबर है 23 वो ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 1250, 1250 23 होता है, 1250 प्लस 23 ऐड कर दिया 37 1273। ठीक है, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। सेम ऐसे कोई भी रैंडम नंबर, अब बड़ा नंबर होगा जैसे अभी तो कुछ कहेंगे यार 23 से तुम्हें मल्टीप्लाई वैसे कर लेता, ईजी हो जाता। कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैं नॉर्मल ले रहा हूँ 77 इंटू 51, तो क्या करना है 7700 उसका हाफ करना है, 3650 आ गया, 3650 में 77 7273। तो देखो जितनी जल्दी प्रैक्टिस होगी ना, अभी जैसे मैं तुमसे बात करते करते भी तो मैं सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि मेरा माइंड वहाँ कैलकुलेशन की तरफ ज्यादा है। तो आप ऐसे कर सकते हो, सारा दिन ये चीजें करोगे ना प्रैक्टिस, रैंडम नंबर कुछ 162 लिख लिया या ये कर लिया, तो इन पे आप वर्क कर सकते हो। नहीं तो सारा दिन लगे रहो, चाहे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला इस चीज का। तो ये ऐसे करके आप कर सकते हो, ये एकदम ईजी होता है। ठीक है, अब जैसे देखो, अब मैं तुम्हें एक ही चीज बोलूंगा, ये चीज आप है ना प्रैक्टिस पे कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना इन सब चीजों की जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। रैंडम जैसे 2 कंटिन्यूस नंबर है 11 इंटू 12। ठीक है, तो करना क्या है, 11 इंटू 12 में स्मॉल का स्क्वायर करना है, 2 कंटिन्यूस नंबर और स्मॉल ऐड करना है। जैसे 11 का स्क्वायर कितना आता है 121 प्लस 11 132। बट अब इसको कितना तक याद करोगे, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, 12 इंटू 13 156 होता है। ठीक है, ये याद कर लेना। 13 इंटू 14 182 होता है, 14 इंटू 15 210 होता है, 15 इंटू 16 240 होता है। ये देखो मैंने लिख लिख के याद किया, 16 इंटू 17 272 होता है। ठीक है, 17 इंटू 18 306 होता है। मेरे को याद है, जितने भी तुम बोलते रहोगे मैं थकने वाला ही नहीं। 342 होता है ये, 19 इंटू 20 ये तो आपको पता है 380 होता है। ठीक है, 20 इंटू 21, ठीक है ये 420 होता है, ये भी आप कर सकते हो। 21 इंटू 22, ठीक है। अब देखो 21 इंटू 22, अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, आप याद रखो तो ठीक है, नहीं तो 21 की 441 याद है, 21 ये जोड़ोगे तो 452 होता है। ठीक है, 462 सॉरी। तो ये आपको क्या है, जितने आप नंबर याद रख सकते हो, ठीक है, नहीं तो कंटिन्यूस नंबर जितने आगे बढ़ते जाएं, जैसे 23 इंटू 24 है। ठीक है, 23 का कितना होता है 529 होता है, और उसमें आपको 23 जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो गया 552। ठीक है, 552 हो गया। तो ऐसे करके आप जितने भी नंबर याद रख सकते हो, ये नंबर आपको याद रखना है, ये ट्रिक है। ठीक है, ये इजी ट्रिक है। अब एक ट्रिक और बता देता हूँ, वो देखो हाफ इंटू डबल। ये वाली ट्रिक क्या होता है कि आपको याद रखने के लिए ऐसे नहीं होता कि वहां पे ऐसा लिखा आएगा, ठीक है, वहां बनानी पड़ जाती कई बार। जैसे 18 इंटू 36 आज के क्वेश्चन में ही आई थी, उसमें क्या कहते हैं ओबी के, पहला ही क्वेश्चन था मैथ का, ये भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, उसके अंदर डी स्क्वेयर अपॉन में आर इंटू 10,000 वाला फॉर्मूला था, डिफरेंस है ये, और ये पी प्रिंसिपल है, तो इसमें आई थी, मैंने यही सेम बताया भी था उस वीडियो के अंदर। 18 इंटू 36 है, ये हो गया, ये इसका हाफ है, ये इसका डबल है। ठीक है, मतलब 36, 18 का डबल 36 है, तो हाफ इंटू डबल कहते हैं इसको। तो करना क्या है, हाफ का स्क्वायर इंटू 2 कर लो, या फिर हाफ का स्क्वायर और हाफ का स्क्वायर जोड़ लो। लाइक जैसे मैं बताता हूँ, या तो 324 इंटू 2 कर लो, या फिर 324 को 2 बार लिख लो, 648 आ गया। जैसे अब देखो 12 इंटू 24 है, हाफ इंटू डबल हो गया 288 आ गया। मैं बता देता हूँ कैसे आया, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, 144 ऐड कर लो। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे नहीं आता, वहां पे ऐसे आता है, देखो अब कुछ कहते हैं कि यार हम कैसे करें, 12 इंटू 48 आता है, तो 12 इंटू 24 इंटू 2, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो, 288 इंटू 2। समझ में आ गई, वहां पे ऐसे सीधा आपको नहीं दिया होगा 36 इंटू 18 नहीं दिया होगा, 108 इंटू 18 दिया होगा। ठीक है, तब क्या करना होता है कि 36 दिया 108 होता है, ठीक है, 18 18 36 ये आपको पता होगा 648, आपने जितनी प्रैक्टिस 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे या 3 का फैक्टर। मैथ को जब भी करो ना आप फैक्टर में रखो हमेशा, मैथ में मल्टीप्लाई मत करो, जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना फंसोगे। कोई भी फैक्टर आता है 32 इंटू 28 जैसे कुछ भी लिखा आएगा, तो 32 को 8 सीधे 8 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 4, ये देखो ये 4 का स्क्वायर हो जाता है, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज अड़ेगी, ये 2 का क्यूब हो गया, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतना सारा है, बताने का जो रीजन था मेरा यही था कि आपको प्रैक्टिस करने से इन सब चीजों का फायदा होगा, आपकी मैथ की स्पीड बढ़ेगी। अब आपको डेली क्या करना होता है, देखो डेली का बता देता हूं मैं, डेली आपको क्या क्या करना है। डेली देखो 50 50 50, ये 1 आवर का यूज करना है आपको। ठीक है, अब इस 50 में क्वाड्रेटिक हो गया, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये रॉन्ग मिसिंग नंबर हो गया। अभी मिसिंग नंबर करो, जब तक आपके एक भी गलत नहीं होता ना मिसिंग नंबर, फिर रॉन्ग नंबर पे जाना।
ठीक है। रॉन्ग नंबर का मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा आपको रॉन्ग नंबर कितने जल्दी इजीली पकड़ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, बस मैं तुम्हें 5 क्वेश्चनों में बता दूंगा कि ऐसे रॉन्ग नंबर पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज बताता हूँ इसके बाद में, ये आपको 1 आवर करना ही करना है डेली, ठीक है। इसके साथ में प्लस ऐड करके आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब्स, ये हाफ आवर करना है डेली। आपकी मैथ की स्पीड कहीं नहीं जाने वाली। और इसके अलावा क्या करना है, जैसे अभी आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, एसबीआई की तैयारी कर रहे हो, 2 मॉक देने हैं डेली। वो जो फुल मॉक्स है वो तो 2 देने ही देने, इसके बाद में 3 मॉक 20-20 मिनट्स वाले जो होते हैं ना इंडिविजुअल, वो देने। अब वो कुछ कहेंगे कि यार मेरे तो मॉक खत्म हो रहे हैं, तो उनको मैं एक रीजन बता देता हूँ। आप क्या करो, क्विजेज लगाओ। क्विजेज कैसे, जैसे अड्डा की ऐप से लगा लिया, ग्रेडअप की ऐप से लगा लिया, ग्रेडअप की ऐप से लगा लिया, पीएम की ऐप से लगा लिया, ओबी की ऐप से लगा लिया, ठीक है, वो टेक्स्ट बुक की ऐप से लगा लिया। तो ये सारी है। और ऐसा नहीं है कि यार ये चीज करूं वो चीज करूं, कहीं से भी मॉक दे सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि वैसे आपको यहीं से ही मॉक देना है, ठीक है। तो ये इतना सा वीडियो है, मैं यही बताने वाला था आपको, वैसे इतना सा बताने के लिए आया था कि आपको मैथ के अंदर जो भी करना है आपको करना है। देखो ये यदि करोगे ना, मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, इस पे आपका 70% पेपर टिका हुआ है। यदि इतना भी कर लेते हो ना, 25 मार्क्स लेके आओगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो अभी तक मैंने जितना बताया उतना ही कर लोगे तो 25 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले, कहीं ना कहीं पे तो। अब जैसे कुछ कहेंगे कि यार अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का तो बताया ही नहीं है। अर्थमेटिक के लिए मैंने प्ले लिस्ट में एक अर्थमेटिक नाम से बना रखा है, 4 से 5 अर्थमेटिक के टॉपिक करवा रखे हैं। आप उनको करने के बाद डायरेक्ट मॉक देना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सेम वही क्वेश्चन करवा रखे हैं जो लास्ट 5 ईयर्स में आ रखे हैं, ठीक है। तो जितने भी 5 सालों में जो भी क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर आ रखे थे, वो उन सब के अंदर वो सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। यदि किसी को, मैंने डेट तक डाल रखी है, 2016 में आया, 2018 में आया, ऐसे करके आपको एक्चुअल में वो सारा पता लग जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो अपन यहीं खत्म करते हैं। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है। और आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कुछ भी क्वेरीज, देखो इंस्टाग्राम पे अपना पेज है जीके फॉर बैंकिंग, जो इसी पेज नाम से। अब बहुत सारे पूछते हैं कि जीके फॉर बैंकिंग ही नाम क्यों रखा यार, उस टाइम नाम दिमाग में नहीं आया कि भाई क्या रखें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तब यहाँ पे 15 के फॉलोवर्स थे। तो फिर जब पेज बनाया तो पेज बनाने के ये रीजन थे, हर कोई जैसे बिगिनर्स आता था तो वो कहता था हम कैसे मैथ करें, तो हमने इसी वजह से पर्पज से बना दिया कि चलो एक बार वीडियो पड़ा रहेगा तो हमेशा पड़ा रहेगा, जिसने देखनी होगी वो देख लेगा, ठीक है। तो इसी पर्पज से ये वीडियो बनाया था, और कोई ऐसा रीजन नहीं था कि हमें यूट्यूब पे आना था या कुछ आना था। बस वो इंटरेस्ट था तो बस उसी को लेते हुए आगे चलते गए। अब जैसे देखो इंस्टाग्राम का मैं पूछेंगे, देखो टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है, आपके क्वेश्चन का वहाँ रिप्लाई हो जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोनों के। और आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे देखो, इंस्टाग्राम पे क्या है, नाम क्या है पेज का, जीके फॉर बैंकिंग है। तो वहां सिर्फ काम भी जीके का है। आपको करंट अफेयर जो भी बैंकिंग से रिलेटेड होती है, हर चीज बैंकिंग से रिलेटेड मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जय माता दी।